दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए है ऑन डिमांड। रागी यानी इसको हम बोलते हैं नाचनी, एक पारंपरिक भारतीय अनाज है। अक्सर घरों में इसका सेवन और नाम जिक्र आपने सुना होगा। किस लिए ये फायदे हैं? दोस्तों आज का वीडियो है बेनिफिट्स ऑफ रागी। रागी को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। एक पारंपरिक भारतीय अनाज है। ये लाल रंग के छोटे छोटे दाने होते हैं। इसको नाचनी भी बोला जाता है। लेकिन अगर आप इसके फायदों की बात करें तो इसके फायदे भरपूर हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी इसके 7 फायदे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल कुदरत बेनिफिट में और मैं हूं मोनिका। आज के वीडियो का टॉपिक है 7 बेनिफिट्स ऑफ रागी यानी नाचनी के 7 फायदे। क्यों फायदेमंद होता है, किस तरह से ये हमारे शरीर के लिए लाभकारी है, किस तरह से इसका सेवन होना चाहिए, किन लोगों को किस मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। तो आज के वीडियो के जो टॉपिक्स हैं वो बड़े मजे के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल से ही हमारे देश में पारंपरिक मोटे अनाज जैसे ज्वार, मक्का आदि का सेवन किया जाता है। ठीक वैसे ही आता है एक और अनाज जो है रागी, जिसको हम मंडुआ या नाचनी भी बोलते हैं। ये बेहद स्वादिष्ट होता है, ऊर्जा देता है। इसके छोटे छोटे दाने इतनी समस्याएं दूर करते हैं, इतनी समस्याएं ठीक करते हैं, ये आज मान जाएंगे आप आज का वीडियो देख के। अगर इसको रोज अपने आहार में किसी भी तरह सम्मिलित कर लिया जाए तो आपका शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा। रागी के पोषक तत्वों की अगर बात की जाए तो इसमें कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, फाइबर, फास्फोरस पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें आयरन होता है, आयोडीन होता है, कैरोटीन होता है और साथ ही साथ सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन B1, B2, B3 भी पाया जाता है। इतने सारे विटामिन्स और मिनरल्स हैं तो आप जान सकते हैं कि कितना लाभकारी है ये हमारे लिए। सबसे पहला फायदा है रागी का, हमारे शरीर में अगर कैल्शियम की कमी है तो उसको दूर करने के लिए रागी बहुत लाभकारी है। कैल्शियम की कमी से अक्सर महिलाओं की पीठ में दर्द होता है, उनको झुकने में समस्या आती है, लोगों की हड्डियां विकृत हो जाती हैं, उठते बैठते कड़कड़ की आवाज आती है। कैल्शियम की कमी से लोगों को चक्कर भी आते हैं, सुबह उठते ही उल्टी जैसा मन होता है। ये लक्षण होते हैं कैल्शियम की कमी के। नाखून कमजोर टूटते हैं, अक्सर दांतों पे वाइट चटके पड़ जाते हैं, बाल बहुत झड़ते हैं। तो ये सारी समस्याएं जो होती हैं ये आपको इशारा कर रही हैं कि आपके शरीर में हो सकता है कैल्शियम की कमी है। तो कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए आपको अपने आहार में रागी सम्मिलित कर लेना चाहिए। कैल्शियम की कमी से बच्चों की हाइट भी नहीं बढ़ती है। आपको पता है, अगर आप छोटी आयु से ही रागी का सेवन बच्चों को शुरू करवा देते हैं तो बड़े होते होते उनके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होती, हड्डियां विकृत नहीं होंगी, घुटनों का दर्द नहीं होता है, बाल, दांत, नाखून स्वस्थ रहते हैं और उनकी लंबाई भी अच्छे से बढ़ती है। अब देखते हैं कि खाना कैसे है। खाने के लिए आप नाचनी जो होती है उसको पिसवा के रख सकते हैं। आपने जितना नॉर्मल आटा लेना है उसका 10वां हिस्सा अपने आटे में, गेहूं में यानी 10 चम्मच अगर आपने नॉर्मल आटा लिया है तो उसमें 1 चम्मच आप नाचनी मिक्स कर सकते हैं। यानी 10 किलो अगर गेहूं है तो 1 किलो नाचनी पिसवा लीजिए आप उसके साथ ही, और ये सेवन कीजिए। गुड सफिशिएंट है आपके पूरे परिवार के लिए, तो आप इसका सेवन जरूर कीजिए। एक्चुअली होता क्या है कि कैल्शियम की कमी इतनी आसानी से ठीक नहीं होती है। जब भी हम किसी सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो फायदा देने के साथ साथ कि वो सिंथेटिक होता है, कुछ समय के बाद उसके साइड इफेक्ट्स भी हमारे शरीर पे दिखने लगते हैं। तो ये बहुत अच्छा सोर्स है आपके लिए नेचुरल। रागी का दूसरा फायदा है कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए बहुत लाभकारी होती है। कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है हमारे शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं। यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ रहा है शरीर में तो खून के थक्के बन जाते हैं और उससे हमारा हृदय बहुत कमजोर हो जाता है। तो नाचनी जो होती है हमारे खून की सफाई करने के लिए भी लाभकारी होती है, क्योंकि ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। बुरे कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने के लिए भी लाभकारी होती है। रागी में कुछ
साइंटिफिक नाम की तरफ मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन अमीनो अम्ल पाए जाते हैं जो वसा की मात्रा को कम करने में लाभकारी होते हैं। क्योंकि अगर वसा हमारे लिवर में जम जाता है तो कोलेस्ट्रॉल भयंकर रूप ले लेता है। तीसरा फायदा है मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए रागी बहुत अच्छी होती है। वैसे भी हम जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारे लोगों को होती है। तो जो मधुमेह के रोगी होते हैं उनको भूख बहुत लगती है और रागी में फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मधुमेह के रोगियों को गेहूं और चावल नहीं खाने की सलाह दी जाती है। ऐसे में अगर आप अपने खाने में रागी सम्मिलित कर लेते हैं तो आपका इंसुलिन का स्तर जो होता है काफी हद तक बैलेंस हो जाता है। इंसुलिन जब हमारे शरीर में नियमित रूप से प्रवाहित नहीं होता है तो पाचन क्रिया बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। तो ये पाचन क्रिया की जो गति होती है उसको कम करता है। साथ ही साथ शरीर में ग्लूकोज के स्तर को भी नॉर्मल करने के लिए मददगार है। अगला फायदा है, अगर आपको खून की कमी है तो आपके लिए नाचनी यानी रागी बहुत अच्छी है दोस्तों। अक्सर देखा जाता है कि अनीमिया के मरीज बड़े होते हैं। हर घर में आपको एक आध ऐसा मरीज मिल जाएगा जिसको खड़े होते ही चक्कर आते हैं, शरीर में खून की कमी की कंप्लेन करते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें एक थैला भर के सप्लीमेंट दे देता है। तो उससे बचना है अगर आपको, तो आप अपने खाने में रागी शामिल कर लो। खून बढ़ाने के लिए बहुत लाभकारी है। रागी के बीजों को अंकुरित करके अगर खाली पेट सुबह सुबह खाया जाए तो आपका शरीर खून की कमी से परेशान नहीं होगा, आपका खून बढ़ जाएगा। पांचवा फायदा है वजन कम करने के लिए रागी बहुत अच्छी होती है दोस्तों। अगर आप एक दिन में 3 रोटी का सेवन करते हैं तो आप थोड़ी सी रोटी कम कीजिए और थोड़ा सा आटा उसमें नाचनी का शामिल करते हैं अगर आपको, तो आपके शरीर में फाइबर भरपूर मात्रा में हो जाएगा, जिससे आपकी भूख भी कंट्रोल होती है और बार बार भूख नहीं लगती है, जिससे आपको वजन कम करने में काफी लाभ मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि रागी का सेवन किस तरह से करना चाहिए। रागी खिचड़ी, दलिया अंकुरित करके या इसको भून के थोड़ा सा हलवा बना के खाया जा सकता है, लेकिन मात्रा आप तय कीजिए कि एक बार में आपने कम से कम 2 से 3 चम्मच ही खाने हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा कटोरा भर के आप रागी का खा सकते हैं। एक व्यक्ति के लिए यही मात्रा तय है और इतनी ही खाएं। इससे ज्यादा खाएंगे तो आपका पेट फूल सकता है, बदहजमी हो सकती है, गैस हो सकती है, खट्टे डकार आ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। ऐसे और भी वीडियो मजे मजे के आते रहेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से कर लीजिए। मैं आपसे मिलने आऊंगी ऐसी ही नई एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए दोस्तों। बाय बाय।